रिलेशन का मीनिंग जान चुके हैं कि रिलेशन का क्या मतलब होता है। तो रिलेशन का क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों? कनेक्शन बिटवीन टू नंबर्स इज कॉल्ड अ रिलेशन। दो नंबर्स, दो ऑब्जेक्ट, दो वेरिएबल्स या दो एक्सप्रेशन जिस चीज़ से कनेक्ट होते हैं, जिस चीज़ से एसोसिएट होते हैं, उस चीज़ को हम रिलेशन बोलते हैं। अब हम यहाँ पर मैथमेटिकली रिलेशन को समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैथमेटिकली रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो हमारी बुकों में डिफिनेशन दी रहती है, यही दी रहती है कि रिलेशन बेटा ए क्रॉस बी का क्या होता है? सबसेट होता है। ओके, और आपको मैं सबसेट बता चुका हूँ, ठीक है। और क्रॉस ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है। और रिलेशन, इसका मतलब जितने रिलेशन होंगे वो किस में होंगे? आपके क्रॉस में होंगे। ओके, क्रॉस का ही कुछ ऑर्डर्ड पेयर या ऑल ऑर्डर्ड पेयर ही आपका क्या कहलाएगा बेटा? रिलेशन कहलाएगा। क्रॉस किससे बनता है बेटा? ऑर्डर्ड पेयर से बनता है। ओके, ऑर्डर्ड पेयर से बनता है क्रॉस। तो रिलेशन क्या है? क्रॉस का सबसेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे कुछ ऑर्डर्ड पेयर या सभी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के क्या होंगे? ऑर्डर्ड पेयर होंगे। ओके, क्योंकि सबसेट का मतलब है इसके एलिमेंट इसमें आते होंगे। तो रिलेशन अगर ए क्रॉस बी का सबसेट है तो इसके कुछ एलिमेंट या सभी एलिमेंट इसमें लाइज करते होंगे, तभी तो ये रिलेशन को ए क्रॉस बी का सबसेट बोला जा रहा है। ओके बेटा, अब बेटा रिलेशन के लिए आपको हमेशा दो चीज़ें गिवन होती हैं। रिलेशन बताते समय, रिलेशन टेल करते समय आपको दो चीज़ें गिवन होती हैं। नंबर एक सेट गिवन होता है, नंबर एक सेट गिवन होता है, और नंबर दो कनेक्शन गिवन होता है। ओके बेटा, अगर आपको रिलेशन टेल करना है तो ये दो चीज़ें गिवन रहेंगी, सेट गिवन रहेगा और कनेक्शन गिवन रहेगा। ठीक है, तो हम करेंगे क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लो, अगर हमें रिलेशन रिटर्न करना है तो ये दो चीज़ें गिवन होंगी, सेट और कनेक्शन। तो गिवन सेट का हम क्या कर लेंगे बेटा? क्रॉस कर लेंगे। गिवन सेट से क्रॉस कर लेंगे, गिवन सेट का क्रॉस कर लेंगे। क्यों क्रॉस कर लेंगे? क्योंकि क्रॉस का ही कुछ ऑर्डर्ड पेयर या ऑल ऑर्डर्ड पेयर ही तो रिलेशन बनेगा। ओके, मतलब क्रॉस कर लेने से क्या होगा? क्रॉस कर लेने से जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो सारे आ जाएंगे, और उसमें से कुछ या सभी, सम या ऑल ऑर्डर्ड पेयर आपका रिलेशन का पेयर बन जाएगा। तो क्रॉस करने से हमारे ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आए रहेंगे, उसमें बेटा सम या ऑल ही आपका रिलेशन का पार्ट बनेगा। तो इसको हम गिवन कनेक्शन के अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे कि कौन कौन से क्रॉस के ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर हैं। तो इस तरह हम रिलेशन को बता लेंगे। ओके, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। जैसे बेटा आपको सेट ए गिवन किया है 1 2 3, ओके, और कनेक्शन क्या है बेटा? x = y, और सेकंड क्या है? x > y, और थर्ड क्या है? x <y। ओके बेटा, हमने कहा कि अगर आपको रिलेशन रिटर्न करना होगा, लिखना होगा, तो आपको दो चीज़ें गिवन होगी, सेट गिवन होगा, कनेक्शन गिवन होगा। सेट से क्या करेंगे बेटा? क्रॉस फाइंड करेंगे। तो ये सेट है, अब इसका क्रॉस फाइंड करना है, सेट का क्रॉस फाइंड करना है। अब एक ही सेट गिवन है तो इटसेल्फ से इसका हम क्रॉस करेंगे। ये हमारा सेट ए है 1 2 3, और अगला भी सेट ए ही है 1 2 3। अब बेटा हम क्या कर लेंगे? अब हम क्रॉस कर लेंगे। क्रॉस क्या होता है ऑलरेडी जानते हैं। ऑर्डर्ड पेयर से क्या बना लेंगे बेटा?
इनका ऑर्डर्ड पेयर बना लेंगे। 1 से बनाएंगे 1, 1 आएगा, 1, 2, 1, 3। फिर 2 से बना लेंगे 2, 1, 2, 2, 2, 3। 3 से बना लेंगे 3, 1, 3, 2 और 3, 3। तो ये मेरे ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन गए बेटा। ये हम लोग ने क्रॉस बेटा कर लिया, ये क्रॉस हो गया। तो अब जितने भी रिलेशन होंगे यही में तो लाइज करते होंगे। रिलेशन क्या होता है बेटा? क्रॉस का सबसेट होता है। तो अगर हम क्रॉस कर लेते हैं तो जितने भी रिलेशन बनने होते हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं, सारे के सारे आ जाते हैं। अब इसी में से कुछ या सभी हमारे क्या कहलाएंगे? रिलेशन कहलाएंगे। लेकिन कौन कहलाएंगे? ये बेटा जो है, जो आया है 1, 1, ये एक्चुअली अगर यहाँ ये आपका x, y है। ओके, तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। तो हमें जो पहला रिलेशन लिखना है, देखो जो फर्स्ट वाला रिलेशन लिखना है वो कैसा रिलेशन लिखना है कि x y के इक्वल हो। तो x y के इक्वल, देखो ये जो आपके क्रॉस आया है, ये टोटल क्रॉस आया है। तो क्रॉस में देखो कहाँ x y के इक्वल है। तो देखो फर्स्ट वाले में इक्वल है, इसको ले लिया जाएगा 1, 1। सेकंड में नहीं लिया जाएगा, ये नहीं लिया जाएगा, ये नहीं लिया जाएगा, ये सेकंड वाला आ जाएगा 2, 2 और आपका थर्ड, 3। तो बेटा क्या कहा था? सेट गिवन था और रिलेशन क्या था? x = y। कनेक्शन क्या था? x = y। तो x y = में ये तीन ऑर्डर्ड पेयर आए ना, तो ये तीनों ऑर्डर्ड पेयर का क्या बेटा? सेट हमारा क्या कहलाएगा? रिलेशन। अब आप देख सकते हैं ये जो रिलेशन है क्रॉस का सबसेट है कि नहीं? जितने रिलेशन हैं वो सब इसमें लाइज कर रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पे रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। कहने का मतलब ये है रिलेशन हमेशा बेटा क्रॉस का सबसेट होगा। आप क्रॉस निकाल लोगे तो टोटल केसेस आपको टोटल ऑर्डर्ड पेयर निकल जाएंगे। इसी ऑर्डर्ड पेयर में कुछ या सभी हमारे रिलेशन के पार्ट बनेंगे। लेकिन कौन वाले पार्ट बनेंगे? जो कनेक्शन को फॉलो करेंगे, जो गिवन कनेक्शन को फॉलो करेंगे। तो गिवन कनेक्शन क्या था? x = y, x y के इक्वल है। तो अब x इक्वल के मतलब x y के इक्वल है, ये चीज़ आप क्रॉस में देख लो। जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो रिलेशन के ऑर्डर पेयर हो जाएंगे। तो हमने रिलेशन समझ में आ गया। इसी तरह हमें सेकंड वाला अगर रिटर्न करना बेटा, सेकंड, तो सेकंड क्या है मेरा? देखो x > y है, x > y है बेटा। तो अब आप देखें मतलब x y से बड़ा हो, हमें अब वो ऑर्डर्ड पेयर लेना है जिसमें x y से बड़ा हो। अगर ये लेंगे तो इधर 1 इधर 1 तो बड़ा इक्वल हो जाएगा, नहीं चलेगा। अब ये भी नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ 1 यहाँ पे 2। जैसा कि आप जानते हैं अगर ये ग्रेटर देन है तो इधर लार्ज नंबर आएगा और इधर स्मॉल नंबर आएगा। तो ये 1 आपका स्मॉल हो जाएगा, 2 आपका लार्ज हो जाएगा। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। लेकिन ये वाला देखो चलेगा, 2, 1 चलेगा क्योंकि 2, 1 यहाँ लार्ज यहाँ स्मॉल। तो 2, 1 को आने दो। और 2, 2 नहीं चलेगा, 2, 3 भी नहीं चलेगा, 3, 1 चलेगा। और कौन चलेगा? 3, 1 चलेगा, 3, 2 चलेगा। और कोई चलेगा? नहीं चलेगा। तो ये आपका क्या हुआ? ये पहला रिलेशन था, ये दूसरा रिलेशन आपका बन गया। ओके, तो आप देखें क्रॉस से ही तो रिलेशन डेवलप हो रहे हैं। तो आपको कभी भी रिलेशन टेल करना रहेगा, 2 चीज़ें गिवन होंगी, सेट गिवन होगा, कनेक्शन। सेट से क्रॉस निकाल लोगे और कनेक्शन से आप यहाँ पे कनेक्शन इस तरह गिवन रहेगा। तो इस तरीके से जो कनेक्शन क्रॉस में फॉलो करेंगे उनका सेट बेटा क्या कहलाएगा? आपका रिलेशन कहलाएगा। ओके। अब आप यहाँ पे देखें बेटा, अब ये जो रिलेशन है R2 ये भी क्रॉस का क्या हुआ? सबसेट हुआ। इसी तरह थर्ड वाला भी देख लें। अब अगर हमें रिलेशन थर्ड को रिटर्न करना है तो रिलेशन थर्ड हमारा देखिए, रिलेशन थर्ड के लिए मैं क्या कनेक्शन दिया है?
एक्स लेस देन वाई। अब हम रिलेशन थर्ड को डिफाइन कर सकते हैं। कौन? देखो ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा यस, 1,2 होगा, 1,3 होगा, और कौन होगा? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा ना, 2,3 होगा। हाँ 2,3 आपका यहाँ होगा, 2,3 होगा, 3,1 नहीं होगा, यस 3,2 नहीं होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गया होगा। रिलेशन हम डिफाइन कैसे करते हैं, रिलेशन हम रिटेन कैसे करते हैं, संबंध हम लिखते कैसे हैं। तो बेटा संबंध अगर आपको टेल करना रहेगा तो दो चीज़ें गिवन रहेंगी, सेट गिवन रहेगा, कनेक्शन। सेट से क्रॉस निकाल लोगे तो क्रॉस निकालने से क्या हो जाएगा, सारे रिलेशन निकल के आ जाएंगे कि नहीं। जितने भी रिलेशन बन सकते हैं क्रॉस करने से वो सारे रिलेशन आ जाते हैं। लेकिन हमको कौन से रिलेशन लेने रहेंगे, जो गिवन कनेक्शन को फॉलो करेगा, हमें वो वाले रिलेशन लेने रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कनेक्शन था x = y, तो इसमें हमने देखा कौन कौन x = y को फॉलो कर रहा है, तो जो जो फॉलो किया उसे लिख दिया, तो हमारा एक रिलेशन हो गया। इसी तरह दूसरा लिखना था ग्रेटर दैन पे, तो इसमें देखा कौन कौन ग्रेटर दैन को फॉलो करेगा, ग्रेटर दैन वाला लिख दिया। इसी तरह थर्ड वाला लेस दैन पे लिखना था तो लेस दैन वाला लिख दिया। आई होप आपको रिलेशन डिफाइन करना आ गया होगा। ओके चलिए और कुछ समझते हैं और क्लियर होगा बेटा। तो ये आपको मैं बता दूं, रिलेशन टेल करना रहेगा तो दो चीज़ें इस तरह गिवे रहेंगी, सेट और कनेक्शन। तो सेट से क्रॉस कर लोगे और कनेक्शन से क्रॉस के आर्डर पेयर ले लोगे, वही आपका क्या बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा। ओके अब जैसे यहाँ पे बेटा x, y क्या किया, R से बिलोंग किया ना, तो इस चीज़ को मैथमेटिकली x इज़ रिलेटेड टू y लिखा जाता है बेटा, ये आप नोट कर सकते हैं। ओके बेटा, x, y R से बिलोंग किया तो x रिलेटेड टू y लिख सकते हैं। जैसे 1,1 R में है ना, तो ये चीज़ मैथमेटिकली 1 रिलेटेड टू 1 ऐसे लिखा जा सकता है। और मान लो 2,3 R से नहीं बिलोंग करा तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इज़ नॉट रिलेटेड टू 3। इस तरीके से सिंबॉलिकली बेटा रिटेन किया जाता है, ये चीज़ भी आपको आनी चाहिए। ओके आई होप आपको आ गया होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे रिलेशन पे बेस्ड, और समझेंगे कि डोमेन ऑफ द रिलेशन क्या है, को डोमेन ऑफ द रिलेशन क्या है, और रेंज ऑफ द रिलेशन क्या है। ओके बेटा, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। डोमेन ऑफ द रिलेशन, रेंज ऑफ द रिलेशन, को डोमेन ऑफ द रिलेशन हम समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे बेटा सेट ए ये है और सेट बी ये है, अब इनका हम क्रॉस करेंगे तो स्वाभाविक है ए क्रॉस बी बनेगा। सेट ए की वैल्यू दिया है 1, 1, 3, 5 और सेट बी की वैल्यू दिया है 1, 3, 5। बेटा यहाँ पे बोल रहा है कि 1 से रिलेटेड है, 1 से रिलेटेड है और 5 1 से रिलेटेड है, फाइव 1 से रिलेटेड है और 3 से रिलेटेड है, ऐसे कह रहा है। तो बेटा अब इसका अगर हम क्रॉस करेंगे तो क्रॉस में तो सब आएगा, 1, 1, 1, 3, 1, 5, 3, 1, 3, 3, 3, 5
और 5, 1, 5, 3, 5, 5। ठीक है, यहाँ पे रिलेशन दिया है कि 1, 1 से रिलेटेड है, 5, 1 से और 5, 3 से रिलेटेड है। तो हमने क्रॉस किया तो ये जितने भी रिलेशंस इन दोनों कनेक्शनों से जनरेट हो सकते थे सारे निकल के आ गए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझेंगे डोमेन ऑफ द रिलेशन क्या है। डोमेन ऑफ द रिलेशन, बेटा यहाँ पे ध्यान समझिएगा, डोमेन ऑफ द रिलेशन, डोमेन ऑफ द रिलेशन। ओके, डोमेन ऑफ द रिलेशन को हिंदी में बेटा संबंध का प्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संबंध का प्रांत। तो संबंध का प्रांत बेटा को सिंबॉलिकली डोमेन ऑफ द रिलेशन ऐसे लिखा जाएगा। डोमेन ऑफ द रिलेशन को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, डोमेन का मतलब बेटा इनपुट होता है। डोमेन का क्या मतलब होता है? इनपुट। तो इनपुट में कौन सी क्वांटिटी यूज करते हैं? ए यूज करेंगे या एक्स यूज करेंगे। ओके, तो ए वाली वैल्यू या एक्स वाली वैल्यू क्या कहलाती है? डोमेन कहलाती है, इनपुट कहलाती है। ध्यान से समझना, डोमेन ऑफ द रिलेशन क्या होता है? द सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, द सेट ऑफ, देखिए बेटा क्या होता है, द डोमेन ऑफ द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट, द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द रिलेशन। ओके बेटा, रिलेशन में जो फर्स्ट कंपोनेंट से क्या बनता है? रिलेशन बनता है, वो चीज़ यहाँ पे क्या कहलाता है? डोमेन ऑफ द रिलेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे बेटा कोई रिलेशन है, जैसे 1, 2, 1, 2, 3 लाइक दैट, 3, 5, 4, 7, ये बेटा आपका कोई रिलेशन है और इसमें आपको डोमेन बताना होगा। इसमें आपको डोमेन बताना होगा। तो इसमें डोमेन कौन होगा? फर्स्ट कंपोनेंट से जो सेट बनेगा। तो फर्स्ट कंपोनेंट यही तो होते हैं, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर बेटा x, y है तो x आपका फर्स्ट कंपोनेंट हुआ और y आपका सेकेंड कंपोनेंट हुआ। तो डोमेन क्या है बेटा? फर्स्ट कंपोनेंट से जो सेट बनेगा। फर्स्ट कंपोनेंट यही है, तो इनसे सेट कौन सा बनेगा बताओ आप? इनसे सेट कौन सा बनेगा? 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? डोमेन ऑफ द रिलेशन, संबंध का प्रांत हो जाएगा। तो रिलेशन में फर्स्ट कंपोनेंट से जो सेट बनता है वो क्या कहलाता है? डोमेन। और जो सेकेंड से बेटा, जो सेकेंड से सेट बनता है उसको रेंज ऑफ द रिलेशन बोला जाता है, संबंध का परिसर बोला जाता है, संबंध का परिसर बोला जाता है। डबल आर से डिनोट होता है, ट्रिपल आर नहीं बेटा, डबल आर से डिनोट होता है। रिलेशन, रेंज ऑफ द रिलेशन, संबंध का परिसर, संबंध का परिसर। इसका मतलब बेटा आउटपुट होता है। आउटपुट में आपका बी या यहाँ पे वाई यूज होता है। तो बेटा आपका जो ऑर्डर्ड पेयर होता है x, y या a, b ही तो बनता है। तो यहाँ पे b वाले एलिमेंट्स यही होंगे ना, सेकेंड वाले। तो रेंज का क्या मतलब है? द सेट ऑफ रेंज का क्या मतलब है बेटा? द सेट ऑफ ऑल द सेकेंड कंपोनेंट इन अ रिलेशन इज कॉल्ड अ रेंज ऑफ अ रिलेशन। मतलब संबंध का परिसर क्या है बेटा? सेकेंड एलिमेंट से जो सेट बनता है। सेकेंड एलिमेंट्स ये है ना, तो इनसे जो सेट बनेगा वो क्या कहलाएगा बेटा? रेंज ऑफ रिलेशन कहलाएगा। रेंज ऑफ रिलेशन कहलाएगा 2, 3, 5, 7 लाइक दैट। ये हमारे क्या है बेटा? रेंज ऑफ रिलेशन है, संबंध का प्रांत है। तो इस एग्जाम्पल में आपने देखा
डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो डोमेन का बेसिकली मतलब इनपुट होता है, इनपुट में ए या एक्स वाले से जो कलेक्शन बनता है बच्चों, वो डोमेन कहलाता है, प्रांत कहलाता है। और परिसर कौन कहलाएगा, रेंज कौन कहलाएगा, जो सेकेंड एलिमेंट से बनेगा। सेकेंड एलिमेंट यहाँ पर कौन है, 2, 3, 5, 7, तो उनसे जो सेट आपका बिल्डअप होगा वो रेंज ऑफ रिलेशन कहलाएगा, संबंध का परिसर कहलाएगा। आउटपुट होता है, आउटपुट, ठीक है। तो यह आप एकदम सिंपली ये बोल सकते हो, इनपुट का बेटा कलेक्शन क्या कहलाएगा, डोमेन। आउटपुट का कलेक्शन क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। बेटा इनपुट का सेट ऑफ इनपुट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ रिलेशन, सेट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड रेंज ऑफ अ रिलेशन। आप सिंपली ये भी बोल सकते हो, या आप कहो फर्स्ट कंपोनेंट का जो सेट है वो डोमेन है और सेकेंड कंपोनेंट का जो सेट है वो रिलेशन है। आई होप ये चीज़ आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गई होगी। तो अब हम यहाँ पे बेटा ये देखेंगे, ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है, ओके, इसमें हमारा डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा, ठीक है। रेंज ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन। तो बेटा देखो, ये जो फर्स्ट वाला सर्कल होता है ना, इसको इनपुट बोलते हैं, और ये जो सेकेंड वाला सर्कल होता है ना, ये आउटपुट वाला होता है। फर्स्ट वाला सर्कल इनपुट है और सेकेंड वाला आउटपुट। तो डोमेन क्या है, इनपुट का कलेक्शन जो है डोमेन कहलाएगा, और आउटपुट का कलेक्शन क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा, ओके। तो बेटा और एक और होता है, कोडोमेन ऑफ रिलेशन भी होता है। क्या होता है, कोडोमेन ऑफ रिलेशन होता है। तो रेंज का मतलब आपको मैंने बेसिकली बता रखा हूँ, आउटपुट, और कोडोमेन ऑफ रिलेशन का भी मतलब आउटपुट, बट जो मैप्ड हो, आउटपुट है, ये भी आउटपुट है, बट जो मैप्ड हो मतलब जो रिलेटेड हो, ओके। ये भी रिलेशन है, ये भी बेटा दोनों ही आउटपुट होते हैं। रेंज ऑफ रिलेशन भी आउटपुट है और कोडोमेन ऑफ रिलेशन भी आउटपुट है। इसमें बेटा जो है ऑल आउटपुट आएंगे, मैप्ड प्लस नॉन मैप्ड, और ये जो डबल आर है, ये भी आउटपुट, इसमें भी आउटपुट आता है, लेकिन कौन वाला, केवल मैप्ड वाला आएगा, ओके। मैप्ड वाला, मैं यहाँ पे मैप्ड को रिलेटेड वर्ड यूज कर सकता हूँ, एसोसिएट। तो यहाँ पे जो इनपुट का कलेक्शन है, जो फर्स्ट वाला सर्कल है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बेटा, ये तो आपका डोमेन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो रेंज में कौन आएगा, जो मैप्ड होगा। कौन मैप्ड है, देखो यहाँ पे जो मैप्ड है, तो 1 और 3 ही मैप्ड है ना, तो 1 और 3 ही आएंगे, लेकिन कोडोमेन ऑफ रिलेशन में सारे आ जाएंगे, सेट बी वाले सारे आ जाएंगे। मैप्ड प्लस नॉन मैप्ड दोनों आते हैं इसमें, ठीक है। तो रेंज भी आपका आउटपुट का कलेक्शन है और कोडोमेन भी आपका आउटपुट का कलेक्शन है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में ये डिफरेंस है, रेंज वाले में केवल मैप्ड वाले, मतलब सेट बी के जो मैप्ड वाले होंगे आउटपुट उन्हीं को लिया जाएगा, लेकिन कोडोमेन में सेट बी के ऑल एलिमेंट आएंगे, मैप्ड प्लस नॉन मैप्ड, हमेशा याद रखिएगा, ओके। आई होप आप डोमेन ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन, कोडोमेन ऑफ रिलेशन समझ गए होंगे। रेंज ऑफ रिलेशन और कोडोमेन ऑफ रिलेशन दोनों ही क्या हैं, आउटपुट के कलेक्शन है, मतलब सेट बी के कलेक्शन ही आपके रेंज ऑफ रिलेशन, कोडोमेन ऑफ रिलेशन कहलाएंगे। बट दोनों में स्मॉल डिफरेंस है।
रेंज में वही वाला आउटपुट लिया जाता है जो मैप्ड रहता है, जो रिलेटेड रहता है, और कोडोमेन में मैप्ड वाला भी लिया जाएगा और नॉन मैप्ड वाला भी लिया जाएगा। मतलब सेट बी के आल को लिख लिया जाएगा, और रेंज वाले में सेट बी के वही वाले लिखे जाएंगे जो किसी न किसी से जुड़े रहेंगे। ओके, आई होप आपको डोमेन ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन, कोडोमेन ऑफ रिलेशन आ गया होगा। तो डोमेन ऑफ रिलेशन इनपुट का कलेक्शन है और ये दोनों आउटपुट के कलेक्शन है, लेकिन ये साहब जो मैप्ड रहेंगे आउटपुट में से वही लिए जाएंगे, और ये साहब मैप्ड प्लस नॉन मैप्ड, मतलब पूरा सेट भी कंप्लीट आप लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। अब एक आध दो एग्जाम्पल से भी हम इसको और समझने की कोशिश करेंगे, तब चीज़ें हमारी और क्लियर होंगी। ओके बेटा, तो आइए हम लोग एक आध क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला बेटा कह रहा है, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से सुनिएगा। इफ़ ए इक्वल टू सेट, इफ़ ए इक्वल टू सेट 2 3 4 और सेट बी है आपका बेटा, सेट बी है 5 6 7, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, then which of the relation, then which of the following are relation from A to B, फॉलोइंग में से कौन कौन से A to B में रिलेशन है। गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, आंसर के सपोर्ट में रीजन को आप जो है बताओ, गिव करो। पहला क्वेश्चन है, ए वाला पार्ट है इसमें, सेट 2 6 3 7 4 5 और 4 7। तो हमें बेटा रीजन भी बताना है। तो यहाँ पर देखो हम क्या, देखो हमें 2 सेट गिवन है कि नहीं, तो गिवन सेट का हम क्रॉस कर लिया करते हैं। सेट ए और सेट बी ऑलरेडी हमें दिया है। सेट ए हमारा क्या है 2 3 4 और सेट बी क्या है हमारा, सेट बी है 5 6 7। अब इनका क्रॉस करोगे तो क्या आ जाएगा 2 5 2 6 3 6 है ना, सॉरी 3 7 3 5 3 6 3 7 4 5 4 6 4 7। ओके, तो अब देखो ये रिलेशन कह रहा है, ये रिलेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो ये अब जो भी रिलेशन आपके बने होंगे इसी क्रॉस के ही ऑर्डर पेयर को लेकर बनाए गए होंगे। बेटा कोई भी रिलेशन क्रॉस के ही ऑर्डर पेयर लेकर बनाए जाते हैं। अब अगर ये सारे ऑर्डर पेयर बेटा इस क्रॉस में लाइज कर रहे हैं तब तो रिलेशन होगा, अन्यथा रिलेशन नहीं होगा। तो आप देखो 2 6 इसमें लाइज कर रहा है यस यहाँ पर, 3 7 इसमें लाइज कर रहा है यस यहाँ पर, 4 5 लाइज कर रहा है इसमें यस यहाँ पे लाइज कर रहा है, 4 7 यस इसमें लाइज कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमको रिलेशन इस तरीके से बेटा गिवन है, अगर इसके ऑर्डर पेयर क्रॉस में लाइज करते होंगे तब तो ये रिलेशन है, तो यस ये तो रिलेशन है यस। अब एक अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है 2 7 4 5 6 2। ओके बेटा, अब ये बताना है कि ये रिलेशन है या नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये क्रॉस में लाइज कर रहा है कि नहीं। तो 2 7 इसमें कहीं है, तो 2 7 तो है ही नहीं। 4 5 मान लो है, 6 2 भी नहीं है।
तो इसको रिलेशन ना होने के लिए केवल यही पर्याप्त था 2,7। तो 2,7 इसमें कहाँ है बेटा, नहीं है, तो इसलिए रिलेशन नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, रिलेशन कब होगा, जितने आर्डर्ड पेयर हैं अगर इसमें लाइज करते होंगे तभी रिलेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रिलेशन क्या है, क्रॉस का सबसेट होता है, क्रॉस के ही कुछ या सभी एलिमेंट लेकर बेटा रिलेशन बनते हैं। अगर इसका एक भी यहाँ मिस हो गया, इसमें नहीं हुआ, तो वो रिलेशन नहीं होगा। तो ये रिलेशन नहीं है बेटा, नो, यहाँ पे हम नो लिख देंगे। ओके, और थर्ड वाला एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं हम। 5,2, 5,4 और यहाँ पे 6,2। अब ये बताएं, ये वाला रिलेशन है, चेक करें 5,2 इसमें है कहीं, नहीं है। तो ये देखो 5,2 नहीं है, 5,4 भी नहीं है, 6,2 भी नहीं है। तो इसके एक भी आर्डर पेयर में लाइजे नहीं किए क्रॉस में, तो ये भी रिलेशन नहीं है। ओके, तो रिलेशन यही है बेटा। अब अगर ये रिलेशन है और इसमें देखो, देखो 2, देखो बेटा यहाँ पे देखो 2 पे 6 आ रहा है, मतलब 2 किससे ऐड है, 6 से, और यहाँ पे 3 7 से, 4 5 से, और 4 7 से भी अटैच है। अब अगर हमें इस रिलेशन का डोमेन बताना हुआ, डोमेन ऑफ रिलेशन बताना हुआ, तो क्या होगा बताओ, इसके फर्स्ट कंपोनेंट से जो सेट बनेगा, तो फर्स्ट कंपोनेंट से सेट क्या बनेगा बताओ, 2 3 4 कम ना, 2 3 4 बनेगा कि नहीं बेटा, 2 3 4 बनेगा। रिपीट एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है, जैसा कि आप सेट में जानते हो, रिपीट एलिमेंट एक बार लिखना पर्याप्त होता है। तो यहाँ पे देखें, ये मैंने कहा ना, जो सेट ए वाला होता है यही इनपुट होता है, तो इनपुट का जो कलेक्शन है वही तो डोमेन कहलाता है। तो देखो 2 3 4 सारे ले लिए गए। इसी तरीके से रेंज ऑफ रिलेशन क्या कहलाता है, आउटपुट का कलेक्शन, मतलब ये। लेकिन इसमें से कौन लिए जाते हैं, जो जुड़े होते हैं, जो रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे मैप्ड हैं, तो सारे के सारे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी केस में हम कोडोमेन ऑफ रिलेशन की बात करें, सप्रांत की बात करें, तब भी सप्रांत भी यही होगा, क्योंकि सारे मैप्ड ही हैं, मैप्ड प्लस नॉन मैप्ड। तो नॉन मैप्ड तो है ही नहीं, तो मैप्ड वाले ही ले लिए जाएंगे। तो यहाँ पर रेंज ऑफ रिलेशन कोडोमेन ऑफ रिलेशन के इक्वल हो गया। तो ऐसा आपको कई जगह देखने को मिलेगा कि रेंज ऑफ रिलेशन कोडोमेन ऑफ रिलेशन के इक्वल हो जाएगा, और ऐसा कई जगह दिखेगा जहाँ पे रेंज ऑफ रिलेशन कोडोमेन ऑफ रिलेशन का सबसेट होगा। एक बात मैं बता दूं बेटा, इसमें दो संबंध बन सकता है, ये बन सकता है, दूसरा क्या बनता है, रेंज ऑफ रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ रिलेशन, क्योंकि इसमें मैप्ड प्लस नॉन मैप्ड, और इसमें केवल मैप्ड वाला। तो मैप्ड वाला मैप्ड प्लस नॉन मैप्ड में तो हमेशा आ जाएगा ना। तो इन दोनों में ये रिलेशन बन सकता है, दोनों इक्वल हो सकते हैं, या ये इसका क्या हो सकता है, सबसेट हो सकता है। ये बात आप ध्यान में रखिए। आई होप आपको ये चीज़ें आ गई होंगी। आइए